अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। मौजूदा समय में समूची दुनिया की जो निगाह है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान पर है। समूची दुनिया का केंद्र मौजूदा समय में अफ़गानिस्तान बना हुआ है, जहां तालिबान का वर्चस्व लगभग पूरी तरह से कायम हो चुका है और समूचा अफ़गानिस्तान उसके नियंत्रण में आ चुका है। राजधानी में भी प्रवेश कर चुका है और जल्द ही सत्ता का स्थानांतरण भी करना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से तालिबान ने समूचे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, उसकी देखते हुए उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए तो उसका प्रभाव भारत पर कितना पड़ने वाला है, ये भी एक सोचने की बात होगी। क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो पूरी तरह से तालिबान के साथ है। क्योंकि इमरान खान कह चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो ग़ुलामी की जंजीरें थीं, ग़ुलामी की जो बेड़ियाँ थीं, वो अब टूट गई हैं और तालिबान ने आज़ादी अफ़गानिस्तान को अमेरिका से दिला दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से अफ़गानिस्तान अर्थात तालिबान के साथ है। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है और चीन के साथ रूस खड़ा है। क्योंकि रूस ने भी बीते दिनों कह दिया था कि वो अपना राजदूत, अपना जो वहाँ पर राजदूत है, उनको वो वापस बुलाने वाला नहीं है। और अन्य देशों के जो देश हैं, दुनिया के अन्य देश, ख़ासतौर से अमेरिका है या उसके जो सहयोगी देश हैं, उन्होंने वहाँ पे अपना दूतावास बंद भी कर दिया। लेकिन रूस ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अपना दूतावास बंद करने नहीं जा रहा है। तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि तालिबान के समर्थन में रूस खड़ा हुआ है। उसकी वजह भी यही है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, और चीन पाकिस्तान के सहारे, पाकिस्तान के माध्यम से अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर वहाँ पर बड़ी राशि खर्च करने के प्रयास में है और रूस उसका साथ दे रहा है। उससे ऐसा लगता है कि ये जो त्रिकोण है ये काफ़ी मजबूत होने जा रहा है, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत की जो विदेशी नीति है बीते कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं रही है। उसके संबंध पड़ोसी देश, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, पाकिस्तान तो खैर कभी नहीं रहा। इसके अलावा अन्य जो भी देश हैं, मालदीव है, किसी से भी मौजूदा समय में उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। जिस तरह से अमेरिका ने देखा जाए 9/11/2001 में जो घटना हुई थी, उसके बाद उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका के साथ है, जो आतंकवाद का दुश्मन है, जो आतंकवाद का विरोध करता है, वो अमेरिका का दोस्त है, और जो आतंकवाद का दुश्मन है, आतंकवाद का जो साथ दे रहा है, वो पूरी तरह से अमेरिका का दुश्मन है। ये बात उस समय कही गई और अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में पहुंची तालिबान को से लड़ाई करने के लिए। दुनिया के अब तक देखा जाए इतिहास में अगर देखा जाए तो कोई सबसे पहला ऐसा युद्ध ये नज़र आएगा जहाँ पे प्रतिदिन लगभग 25 लोगों की मौत हुई। 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए प्रतिदिन। किस बात के ऊपर खर्च हुए? अमेरिकी सैनिकों पे खर्चा हुआ, अफ़गान सैनिकों को प्रशिक्षण देने पे खर्चा किया गया, अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण पे खर्चा किया गया। लेकिन जब बीते दिनों अमेरिका ने ये सोचा और तय किया कि अब वो वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस ला रहा है, अमेरिका वापस बुला रहा है, वो इसलिए क्योंकि 2018 में ही ये गाथा लिख दी गई थी कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज को पराजय मिलने जा रही है, वहाँ पे उसको जीत हासिल होने वाली नहीं है, क्योंकि तालिबान जो है बड़ी तेज़ी के साथ अपने पांव पसार रहा है। उसकी वजह भी थी कि तालिबान के पास ड्रग्स से, इसके अलावा अन्य कई माध्यमों से उसको राशि बाहर से प्राप्त हुई थी, और उसके कुछ ऐसे देश भी थे जो सहयोगी देशों में कहा जाए, ख़ासतौर से अगर चीन की बात की जाए
वो या रूस की बात किया जाए, पाकिस्तान की बात किया जाए, तो वो उसका आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रहे थे। इसी का नतीजा रहा कि तालिबान बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े और उन्होंने समूचे अफ़गानिस्तान पर एक बार फिर से अपना वर्चस्व जमा लिया, अपना नियंत्रण कायम कर लिया। बीते 20 सालों में अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में जो युद्ध हुआ वो पानी की तरह खून बहा वहाँ पे, और अगर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर मरे भी। इसमें से 51,000 लगभग तालिबानी सैनिक भी मरे, जो उसके सहयोगी लड़ाके हैं वो मरे। लगभग 69,000 जो अफ़गानी नागरिक हैं उनकी मौत हुई। लगभग 4,000 अमेरिकी और उसके सहयोगी सैनिकों के भी इस दौरान मौत हुई। लगभग 61,000 अफ़गानी सैनिकों की भी इस दौरान मौत हुई। लगभग देखा जाए तो 2.25 लाख से अधिक लोगों की वहाँ पर मौत हुई इस युद्ध में। इसके अलावा लगभग 3.25 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ बिलियन की राशि इस युद्ध में झोंकी गई, खर्च की गई, जिसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। अमेरिका ने जब तय किया कि हाँ वो अपनी फ़ौज को वापस बुला रही है, उस समय उसको इसका अंदाज़ा नहीं था कि जो परिस्थिति मौजूदा समय में उत्पन्न हुई है उस मौजूदा परिस्थिति का अंदाज़ा उसको नहीं था। उसको ऐसा लगा था कि उसकी सेना सुरक्षित वापस अमेरिका लौट आएगी, लेकिन उसको इसका अंदाज़ा नहीं था कि अफ़गानिस्तान की जो सेना है, अफ़गानी सेना है, वो कहीं नज़र नहीं आएगी और अफ़गान के राष्ट्रपति जो हैं वो देश छोड़कर चले जाएंगे। इसका प्रतिकूल प्रभाव मौजूदा समय में दिख भी रहा है, क्योंकि तालिबान ने अभी 2 दिन पहले ही धमकी भी दिया है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक या उसके सहयोगी जो देश हैं उनके सैनिक वापस नहीं जाते तो इसका दुष्परिणाम सामने दिखाई देगा। ये उनके प्रवक्ता ने कहा। मौजूदा समय में जो तालिबान दिख रहा है, अभी आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पूर्व भी कि काबुल हवाई अड्डे के ऊपर जिस प्रकार से हवाई जहाज़ रेंग रहे थे और उसके ऊपर तालिबानी लड़ाके अपने हाथों में आधुनिक हथियार लेकर उसके ऊपर चढ़े हुए थे, ये शायद दुनिया के इतिहास में अगर देखा जाए ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस प्रकार के नज़ारे सामने नज़र आए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान क्या करना चाहता है और क्या संदेश देना चाहता है, और उसका संदेश जो है जाहिर सी बात है कि तालिबान को ही अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था, और किया था क्या है, आतंकवादी हैं भी मौजूदा समय में। ये अलग बात है कुछ देश उसको सुधरा हुआ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ तालिबान मौजूदा समय में काफ़ी सुधर गया है, लेकिन जिस प्रकार से तालिबान के साथ पाकिस्तान, चीन और रूस खड़ा हुआ है उसका सीधा प्रभाव हो सकता है कि आने वाले समय में कश्मीर पर भी पड़े, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर की सरहद पर 10,000 से अधिक जैश के लड़ाके, जैश के आतंकवादी मौजूद हैं, तो वो अफ़गानिस्तान तो अब जाने से रहे क्योंकि वहाँ पे तालिबान की सरकार बनने वाली है और तालिबान के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ऐसे में उसका लाभ उठाते हुए ये आतंकी भारत में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे श्रीनगर में ख़ास तौर पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि भारत का अगर देखा जाए, अगर देखें ट्रंप काल में कि भारत के दोस्त ग्रुप में उभर कर सामने अमेरिका आया था, वही अब मौजूदा समय में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चीज़ें सब बदल चुकी हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। वहाँ के उपराष्ट्रपति ने कश्मीर को लेकर जो बातें कहीं उसमें कहा भी उन्होंने, जो उन्होंने पर्चा लिखा अपना निजी तौर पर, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि दिल्ली का जो नज़रिया है कश्मीर के प्रति वो सही नहीं है। तो ऐसे में आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत को पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध करना चाहिए तालिबान का, और अपने जो सहयोगी हैं उनको समेटना चाहिए। जो पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध बिगड़ चुके हैं उसको सुधारने का प्रयास भी भारत को अब करना होगा अगर देश में स्थिरता लानी है तो दोस्तों ये तो अंतर्राष्ट्रीय खबर रही। राष्ट्रीय खबर के अंदर देखा जाए तो अभी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा हुई। जिस प्रकार से अव्यवस्था पीईटी परीक्षा में रही वो काफ़ी दहलाने वाली परिस्थितियाँ रहीं, क्योंकि तमाम ऐसे भी परीक्षार्थी रहे जो जाम के चलते परीक्षा केंद्र तक ही नहीं पहुंच सके और वो परीक्षा से वंचित रह गए। इससे उनमें काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त हुआ। कई दृश्य एक दिन पहले 24 तारीख को जब समूचे उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा थी, उसमें कई दृश्य सामने आए जहां पे ज़बरदस्त जाम लगा हुआ था
और परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र पर कोई अपनी कार से कोई बाइक से जाना चाह रहा था, लेकिन वो जाम के चलते नहीं जा सका। वो खेतों से, मेड़ों के रास्तों से पहुंचने की कोशिश किया, किसी से सहयोग लेने की कोशिश किया, लेकिन वो काफ़ी ऐसे परीक्षार्थी रहे जो परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और वो परीक्षा से वो वंचित हो गए। इससे उनमें काफ़ी नाराज़गी भी व्याप्त हुई, उनमें आक्रोश भी व्याप्त हुआ और उनका कहना था कि इतनी बड़ी परीक्षा जब चलाई जा रही थी तो इस तरह की समस्या के ऊपर को दूर करने के ऊपर लेकर जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो कि सही तरीके से निभाई नहीं गई। ख़ास तौर से देखा जाए तो अयोध्या मंडल में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में जिस प्रकार से सभी प्रमुख मार्ग लगभग पूरे दिन जाम के झाम से जूझता रहा और ये परीक्षार्थी परेशान हाल इधर उधर घूमते रहे और उनकी आंखें में जहां दर्द था वहीं पसीने से भी वो लथपथ थे, लेकिन उनको सिर्फ एक ही उनके पास ध्येय था कि किसी तरह से वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी तादाद में ऐसे परीक्षार्थी नज़र आए जो परीक्षा से वंचित हो गए। तो इसमें कहने की बात यह है कि किसी भी परीक्षा को कराने से पहले हर चीज़ पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए, जिससे परीक्षार्थियों को या किसी अन्य को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।